शिष्य है जो अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन न करे। गुरु को बात तो कहते हैं रह गुरु क्या के संग नहीं वही रहने देना ना वही माना कर और दर्पण में वो देख लिए नहीं हो चित्तभंग। प्रभु जो व्यक्ति शिष्य के पैसे को ले और शिष्य के ध्यान दे देना और शिष्य के दुख को दूर ना करे वो गुरु कर्ता गामी होता है। ये खाली करना है नहीं, खाली गाना ही गाना है, उससे कुछ हो नहीं सकता। कहने के साथ साथ कुछ पालन भी हो तभी बात करता है। वही दक्षिणा हमें मिलती है, वही दक्षिणा और साधुओं को भी तो मिलती है, औरों को भी तो मिलती है। लेकिन हमारे लिए ये प्रतिष्ठान क्यों खड़े? क्योंकि नियत में खोट नहीं है, नियत में खोट नहीं है। अब कोई यूँ कहे कि धर्मानंद मान बढ़ाई वाला हो तो मैं माता बैठी है रुक्मिणी पूछ लो, मैंने माता के पैर छुए देना। मीरा अभी गई है, बहुत मैंने मीरा के पैर छीना थी और मैं गलत सलत सहन करता हूँ कि नहीं करता? बोला मैं राग दोष को ज्यादा बढ़ने नहीं देता, मैं बैर किसी से नहीं रखता, बैर को मैं 1 मिनट में खत्म करता हूँ। लेकिन मुझे तो गजब होता है जब मेरे शिष्य का कल्याण होने की जगह मैं खत्म हूँ कि मेरे दरबार के शिष्य के दरवाजे से यदि कोई आत्मा रूठ के अगर गई तो फिर वो आशीष न दे करके वो आत्मा की दुआ न लगे, फिर वो बदुआ लगेगी। हमारे दरवाजे से, ये मेरा दरवाजा है, हमारे दरवाजे से कोई साधु कोई सत्संगी दुखी होके न जाए। हम ये प्रयास करते हैं, हम सबको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, हम अनुशासन में रखना चाहते हैं। मैं इस लड़के को तभी थोड़ा सा समझाना चाहता था लेकिन मैं तभी रुक गया। और प्रेमी देखो हमारी आपकी पहली मुलाकात है, हम ये आपके बीच में कह रहे हैं जो नए लोग हों तो हम जहाँ तक प्रयास करते हैं हम करने और कथने में हम अंतर रखने की कोशिश नहीं करते। भिदौनी से हमने यात्रा शुरू की, स्कूल बनाया, बच्चों के लिए मथुरा में मेहनत की, आज हरियाणा में महाराज जी श्रीनाथ मैंने कई बार प्यार से बुलाए हैं, ये सारी चीज देखते हैं। मैं संग्राम सारे गांव जितने भी हैं ये तो सत्संग है। देवताओं धारा 302 के मुकदमे मेरे हाथ से कंप्रोमाइज होते हैं। 39-40 गांवों में हम जनता के भले के लिए सत्संग ही नहीं, हम जो है फांसी पे लटकने जा रहा हो, हम उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सभी दृष्टिकोणों से अपने शिष्य को बहती धारा से बचाने का जो काम करता है वो साधु है। पैर दबाए, दक्षिणा ली और जो है जब शिष्य का संकट आया तो पीठ दिखा दी, वो गुरु नहीं, वो गुरु नहीं। गुरु जो है हरम शिष्य धन शोकन हरई और शोकन घोर नरक में पड़े। गुरु गुरु का सब शिष्य पुकारे और गुरु स्वयं जो भ्रम निवारे। बहुत गुरु है या जन्माई हराए भगत को नहीं। देवताओं जो गुरुदेव की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन पे रहिए, मान बढ़ाइए मत आइए। क्या उसका स्वर अच्छा है, क्या उसकी ताल अच्छी है, उस स्वर और तालों से
सत्संग न करवा करके ये देखिए कि वो आदमी बीड़ी पीता है कि नहीं पीता है, उसके मुंह से अगर तुम गुरुमहिमा कहलवाओगे तो तुम्हारे सत्संग की गुरुमहिमा लगेगी। वो चरित्रवान है, वो बढ़िया है, वो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तो मैं समझता हूँ आपका जो 2 रोटी वो खा रहा है ना, तो उसकी आपको दुआ लगेगी। जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है, और जब सतगुरु का मिल मिलते हैं तो फिर बात खुदा से होती है। मैं MA LLB उस समय किए था, तो मैंने राम सनई से कही कि भाई राम सनई की वो ऐसा गुरु बताओ जो लठ वाला हो, वो संभाल सके। तो जब हम नगरी में गए तो नगरी में जो दक्षिणानंद महाराज जी ने मुझसे ये कहा कि तुमने भेद कर दी, लेकिन तुम ठीक जगह पे आए। मैंने कहा बल्कि यदि ये महात्मा मुझसे पाए डालने की कहते तो मेरा शक्ति मानोगे नहीं, मैं मानूंगी। जारी निकला, जब मैं खड़ा हो गया अलग, और उन्होंने कहा आओ अपने मन की कर लो, तुम पैर मत करो, पैर डालो। इस शर्त पर मैंने उनको गुरु बनाया था। चटक मटक पे, अच्छे गाने पे, अच्छी ताल पे न जा करके उसके व्यवहार, उसका विचार, उसका कर्म, उसका आचरण देख करके किसी को गुरु बनाना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रख करके मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में कहता हूँ। एक तालाब के किनारे एक कछुआ और एक चूहा की दोस्ती हो गई। चूहा खा खा करके हराम कानू मोटा हो गया, तो कछुआ बोला कि भाई जब मुझे याद आया करेगी डटल कस्ते की, तो मैं तो पानी में सुधार आ जाया करूँगा, लेकिन जब तुझे याद आएगी तू कैसे मुझे बुलाएगा। तो चूहा गया, एक रेशम का धागा लाया, और जब एक छोर उसके पैर में डाला और एक छोर अपने पैर में डाला, जब चूहा को याद आए तो वो झटका मार दिया करे चूहा। अभी दिन हो गए, एक दिन की बात, आसमान में चील उड़ के जा रही थी। उसने देखा ये चूहा मोटा है, वो ये अगर मेरे हाथ पड़ जाए तो पूरे दिन का भोजन हो जाएगा। उसने राजू ध्यान दो, आप ध्यान दो, वो चील ने सोचा कि ये चूहा मेरे हाथ पड़ जाए तो मेरे दिन भर का भोजन हो जाएगा। उसने झपट्टा मारा चूहा पे, तो चूहा पे जब झपट्टा मारा तो रेशम का धागा बंधा हुआ था, कछुआ के जाके झटका लगा। तो कछुआ बोला कि यार ऐसा तो तू धीरे धीरे झटका मार, तो आप इतनी जोर से क्यों झटका मार रहा है। कछुआ काफी तेज चला उस पानी में तेज चाल होती है, तो उस पर किनारे पे आ गया। 1 मिनट 10 का नोट देने वालों ने कर दिया पीछे संत लगाता है, आप प्लीज जनता पीछे कर लेना। तो वो फिर उल्टा हो गया, देखना रिजल्ट जीवन का रिजल्ट चल रहा है, वो अब उल्टा हो गया। उसका जीवन कैसा हो गया, उल्टा। वो सीधा चलता था कछुआ, अब तो उल्टा हो गया। और चील लेके उड़ती जा रही है उसको, चूहा को जो ये तेरा और दिन तो यही बच्चे मस्ती करते थे, आज कहाँ लेके जा रहा है तू। जब आसमान में उड़ता जा रहा है, उल्टा लटता जा रहा है, वो कछुआ की खोपड़ी पर यदि कोई हल्की फटकी डंडी मार दे तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने अंगों को समेट लेता है। तो आसमान में उड़ने वाले पक्षी कह रहे, हे जल के अंदर गुजारा करने वाले प्राणी, आज तुम आसमान में कहाँ उड़ते जा रहे हो।
जो उस कछुआ ने कही कि एक ऐसे नीच की संगत करी है, मैंने पता नहीं अब जीवन का कहाँ जा सके अंत हो। अगर तुम सुल्फा नहीं पीते हो और सुल्फा वाले की यदि तुम संगत कर रहे हो तो फिर तुम बेड़ा चढ़िया झांझरा के भविष्य के माही और छाड़ा तो बाजा ना कर तुझे माही। नाव धूपी में बैठ गए हो तो पानी भरेगा और नाव डूबे। किसी दोस्त की दोस्ती ऐसे ऐसे करिए जो आपको कुछ दे सके। ऐसे दोस्त से दोस्ती ना करिए जो आपके चरित्र में नेगेटिविटी पैदा कर दे। ऐसे दोस्त से दोस्ती ना करें। अकेला रहना मंजूर है। महाराज जी, जब मैं यहाँ एमए में एडमिशन लिया था, महाराज जी के आश्रम पर मेरा सबसे पहले पदार्पण हुआ। स्वामी जी प्रेमदास के साथ जब ये भीतर रहा करते थे तो इनके जीवन में मैं पूरी इनके सामने रहा हूँ। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल चलाना, समाज का हित का काम करना। एक कबीर साहब एक वाणी करते हैं अनुराग सागर में कि जिनके सपने क्रोध पूर्व कबूल हो तो प्रवेश मधुर वचन कह प्रीत विभेद समय हित उपदेश। रामचंद्र सेक्रेटरी साहब ने मेरा पूरा साथ दिया और आज भी दे रहे हैं। मेरा यही संकल्प निवेदन रहता है कि यदि आप लोग बच्चों को ना पढ़ा सके तो आप जुआ सट्टा शराब चलता गांजा से अलग रहना, क्योंकि ये समाज 3-3 वर्ष से सताया हुआ है। अरे आजा और बात इसको, इस समाज को संभालना बहुत बड़ी बात है। और तुम्हारे ऊपर बड़े कुठाराघात होने वाले हैं। आपकी एजुकेशन गई, शायद जिस कोर्स में आप रिटायर में आप समझता सोच पर नहीं भरे। तो मैं दो बात और कहूँ कि DEM दलित एम्पावरमेंट ऑफ नेशनल नाम की एक संस्था चल रही है। अगर किसी का बच्चा IAS, IPS, PCS, SSC, IFS की अगर कोई तैयारी करना चाहता है और जिसके पास धन की कमी हो, वो हमारी इस संस्था से कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम उसकी बिना पैसे के उसकी हम नीट की तैयारी, उसकी हम ये जो भी मैंने शब्द बोले हैं, इनकी तैयारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। हमारे पलवल जिले में 4 लाइब्रेरी खोली हुई है, बुलवाना, खिरदी, खामी और चौथी खोलने जा रहे हैं। अब हम कहला आप लोग हमारे खामे में SSC की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। खामे में 8 कंप्यूटर हैं, 3-3.5 लाख का लिटरेचर है। हमारे बुलवानों में पूरा लिटरेचर है। अगर कोई भी अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना चाहता है तो कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर शायद यहाँ बहुत लोगों के पास है। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे ऊपर जो सीनियर जो हमारे ऑफिसर हैं, जो IRS हैं, कमिश्नर हैं, उनकी सहायता से हम उनके डायरेक्शन में काम करें। क्योंकि न चौर्यारण न राजारण न सभारत्न न सभाकारी व्यक्ति को वर्तते विद्याधन सर्वधन प्रधान। आज एक रोडवेज में बैठा था, उसमें एक बोर्ड लगा हुआ था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उसके बाद कोने पर लिख रहा कि वाले जय भीम और या कोने पर लिख रहा कि जय भारत। 90 रुपया वाले नए रुपये को किराए के मैंने अलग से 100 रुपया कंडक्टर और दिए। भाई कंडक्टर साहब, तेरे साहस के लिए सलाम, जो मैंने इस मनुवादी वातावरण में और मैंने ये जस्टिस का जो नारा, जय भीम क्या है? एक न्याय है। जय भीम क्या है? भाईचारा है। जय भीम क्या है?
शिक्षित है। जय भीम क्या है? अत्याचार के खिलाफ आवाज है। जय भीम क्या है? विकास है। जय भीम क्या है? अंधेरे से प्रकाश की तरफ लाने वाला शब्द है। इसलिए हमें उसका ध्यान रखते हुए हमें अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाना चाहिए। और मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति, देखो मेरी बात मैं कर भी कहता हूँ क्योंकि सब करना होता है, और मुझे किसी के 10 रुपये की लालच नहीं है दक्षिणा का, कि जो भीख का पैसा यदि घर में लगाता है तो भीख तो घर का भला नहीं होता है। जैसे हम भीख का पैसा ले जाएं और यदि हम घर में लगाएं तो घर का हमारे का भला नहीं होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे गांव में भला नहीं हुआ है। इसलिए मेरे प्रेमियों, भीख का पैसा किसी परमात्मा के उद्देश्य में लगे तो भीख देने वाले का और लेने वाले का दोनों का ही भला होता है। बोल महाराज की मैं अपनी बात यही रखता हूँ। और जो है एक छोटा सा भजन, वो